बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको पकाना सिखाएंगे दाल माश। दाल माश पकाने के लिए सबसे पहले हमने आधा किलो दाल माश ले लिया है। 2 घंटे तक इस दाल को हमने पानी में भिगो कर रख लिया है। बाद में इस दाल को हमने आधा किलो दाल है तो आधा किलो पानी इस्तेमाल होगा। अगर 1 किलो दाल है तो 1 किलो पानी ही इस्तेमाल होगा। ये जो दाल हमने पहले साफ़ करके भिगो कर रखी थी 2 घंटे के लिए, इसके अंदर इसमें डालेंगे और इसको थोड़ी देर तक इसके ऊपर ढकना रख कर इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इस दाल को बॉईल करेंगे। तो इसको कवर कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 10 मिनट के बाद आपके साथ हम यहाँ पर हाज़िर हैं। 10 मिनट के बाद इसका जो हमने इसको कवर करके रख रहा था तो उसको उतार लिया है। अब ये जो दाल है इस पानी समेत, ये हमारे पास एक लादा बर्तन है, उसमें निकाल लेंगे और साथ में इस दाल का मसाला बना लेंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसके ऊपर 1 कप कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। कुकिंग ऑयल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो वाली दाल है जो हमने पहले निकाल कर रखी थी, तो इसको हल्की आंच पर इसको पका रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारी दाल का मसाला है वो तैयार हो रहा है। 1 से 2 चम्मच इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और इसको तो हल्का ब्राउन कर लेंगे। 1 कप कुकिंग ऑयल है और 1 चम्मच इसके अंदर या 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसके अंदर बाद में जाएगा 1 चम्मच नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्च जो है वो 1 चम्मच जाएगी, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप काली मिर्च खाना पसंद करते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। आधा चम्मच इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर जो है, हमारा हल्दी पाउडर जो है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसके बाद अटैच ऑफ वाटर इसके अंदर जाएगा और इसके बाद जाएंगे 2 से 3 टमाटर। बड़े हैं तो 2 डाल लें, छोटे हैं तो 3 डाल लें। अगर टमाटर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ये क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर मुनहसर है। इसके बाद इसके अंदर क्या नेक्स्ट चीज़ जाएगी वो आपके साथ शामिल करते हैं। इसके बाद इसके अंदर जाएगी 2 से 3 जो हैं सब्ज़ मिर्चें, वो हमने काट कर इसके अंदर डाल दी हैं। अब इस मसाले को 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, अच्छी तरह भून लेंगे। और भूनने के बाद जो दाल हमने उधर रखी थी उसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब वो दाल ये जो मसाला है इसके अंदर जाएगी और इसको अच्छी तरीके के साथ आपने मिक्स करना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इस मसाले में इस दाल को अच्छी तरीके के साथ भूनना है। अच्छे तरीके के साथ जब आप ये दाल भूनेंगे तो इसका जो पानी है और जो इसके अंदर मसाले थे वो इसके अंदर रच बस जाएंगे। अब इसमें तकरीबन 1 कप के करीब या 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो पानी है वो हम इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद अब इस दाल को तकरीबन 10 से 15 मिनट और पकाएंगे। 10 से 15 मिनट इसके ऊपर इसको कवर करके हल्की आंच पर इसको पकाना है। जब आप 10 से 15 मिनट इसको पकाएंगे तो आपकी दाल जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। लेकिन अभी ठहरिएगा, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, अभी कुछ मसाले डालना बाकी हैं, तो वो अब नोट डाउन कर लें कि वो क्या डालना है। इसके बाद इसमें हम जो हमारे पास सब्ज़ धनिया है उसको हमने धो लिया है। उसको धो लेने के बाद हमने इसको काट लिया है और उसको बकायदा तौर पर इसके अंदर डाल दिया है। इसके अंदर जा रहा है गरम मसाला, आधा चम्मच है, छोटी आधा चम्मच है, वो डालिएगा, बड़ी वाली नहीं डालने वरना बहुत तेज़ मसाले हो जाएंगी। आप इसको स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर लें। इसके बाद इसके अंदर जाएगी कसूरी मेथी जाएगी और इसको थोड़ी देर बिल्कुल 3 से 4 मिनट हम इसको पकाएंगे जब तक इसका जो ऑयल है ऊपर आ जाए। देखिए अब ऑयल इसके ऊपर आ गया है, इसका मतलब है कि हमारी दाल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। आप देख सकते हैं कि दाल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद रेसिपीज़ जान सकें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।